जोहार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इम्प्लॉयमेंट क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग झारखंड के जीके में झारखंड के लोक नृत्य को शुरू किए हैं और भीड़ चाल पे नहीं चले। मतलब वो पढ़ाई का तरीका जो सबसे गलत तरीका है, उस पे नहीं काम कर रहे हैं कि एक एमसीक्यू करवाओ आगे बढ़ो, एक एमसीक्यू करवाओ आगे बढ़ो। उससे कोई फायदा होता नहीं है। अगर होता तो आज आपकी सिलेक्शन हो चुकी होती। तो जो सिलेक्शन का सही तैयारी है, जिस तरह से सिलेक्शन मिलता है, जिस जो तरीका वेरीफाइड है सिलेक्शन के लिए, बिल्कुल उस तरह से पढ़ाएंगे। जैसे एक डांस है पाइका नृत्य, है ना। मान लीजिए आज हम लोग पाइका नृत्य को पढ़ने जा रहे हैं। झारखंड के लोक नृत्य के अंदर पाइका नृत्य को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले पाइका नृत्य के अंदर जितने भी टाइप्स है, जितना भी उसके अंदर का क्वेश्चंस अराइज हो सकता है, जितने भी टॉपिक्स है, वो सारा पढ़ लेंगे। जैसे इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसका स्वरूप हो गया, या पाइका का उद्देश्य हो गया कि आखिर पाइका नृत्य होता क्यों है, या इसमें किस तरह का नर्तक अपना डांस को प्रदर्शनी को दिखाते हैं, वाद्य यंत्र इसमें क्या क्या प्रयोग होता है। इसके बाद इसका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व क्या है, यानी क्वेश्चन तो यहाँ से भी अराइज होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचन पे किसने सबसे पहले और कहाँ इसको परफॉर्म किया था, पाइका नृत्य या किसी भी नृत्य से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अंत में सारा सारांश देखेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारा पढ़ते हुए आगे आएंगे। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पाइका नृत्य से बने हुए, उसके बाद एक एक करके देखेंगे टाइप वाइज। ऐसा नहीं पढ़ना है कि एक क्वेश्चन पाइका का देख लेंगे, एक क्वेश्चन जदूर का देख लेंगे, एक क्वेश्चन कर्मा नृत्य का देख लेंगे, एक क्वेश्चन बा परब का या बाहा परब या सरहुल परब का या डोमकच का देख लेंगे और सोचेंगे तैयारी हो गई। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। एक क्रोनोलॉजिकल मेथड होगा ना, एक साइंटिफिक टेक्निक होगा ना, कि पहले आपको टाइप पढ़ना होगा, सारा टॉपिक कवर करना होगा, उसके बाद आना होगा प्रीवियस क्वेश्चन पे, है ना। तो चलिए अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, ताकि मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा कम से कम इस बात पे तो वो सुनिश्चित रहे कि हाँ सर इतना पढ़ा दिए हैं कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन यहीं पे है, जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो सारा एक एक पॉइंट, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ताकि मेरा पढ़ा हुआ बच्चा कम से कम एग्जाम के बाद ये नहीं बोल पाए कि सर आप कम पढ़ाए थे। वो अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो आपके कमी से नहीं होगा कि आप यहाँ से तैयारी नहीं किए थे। इसलिए सिलेक्शन के लिए अच्छी तैयारी कीजिए। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, उसका नाम है पाइका नृत्य। क्या नाम पढ़ने जा रहे हैं? पाइका नृत्य। पाइका एक डांस फॉर्म है झारखंड का ना। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का आप मान सकते हैं कि एक डांस फॉर्म है पाइका। पाइका जो है ना, ये जो डांस है ना, ये डांस किसी मनोरंजन के उद्देश्य से इसको नहीं बनाया गया था। यानी पाइका का जो आरंभ हुआ था, पाइका डांस का जो आप कह सकते हैं कि ओरिजिन है, जो इसका उद्गम है, वो ऐसा है कि मुंडा जनजाति ने इसको किया था। और मुंडा जनजाति ने सबसे पहले कर्नल कॉलोनी, यानी जो कर्नल रूल लगता था ना अंग्रेजों के द्वारा, जो थोपा जाता था, तो मुंडा लोगों ने एक युद्ध नीति अपनाई थी, एक युद्ध का तरीका बनाया था। और उसी युद्ध के तरीके को, अपने ऐतिहासिक महत्व को भूलना नहीं है चाहिए, और उसी को जिंदा रखने के लिए आज इसको पाइका के फॉर्म में, पाइका के नृत्य में बदल दिया गया। यानी पाइका जो आज के नाम पे हम लोग इसको नृत्य देखते हैं, आज पाइका का जो नृत्य का परफॉर्मेंस होता है, वो किसी मेहमान यानी कोई अतिथि आता है तो उसके सामने किया जाता है, अगर कोई बड़ा आदमी आ गया तो, या फिर कोई शादी ब्याह के मौके पे जब बारात आती है तब किया जाता है। लेकिन ये डांस फॉर्म शुरुआत से नहीं है, ये तो युद्ध का एक रूप है। और युद्ध के रूप को धीरे धीरे डांस के फॉर्म पे डाल दिया गया, ताकि इतिहास हम लोग अपना भूले नहीं। और ये मुंडा जनजातियों के द्वारा शुरू किया गया है। तो इतना तो पाइका का हम लोगों को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल ही गया। अब आइए आगे, अब इसका परिचय देखते हैं बेटा। पाइका नृत्य झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं। तो यह मुख्य रूप से मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए यहां से क्वेश्चन बन गया कि पाइका जो नृत्य है वो मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है, मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, पाइका एक युद्ध का नीति है ना। और ये किसके वर्सेस हुआ था? मुंडा वर्सेस गुंडा हुआ था। मुंडा वर्सेस गुंडा राज, गुंडा राज था ना, अंग्रेजों का राज था, ठीक है। तो मुंडा वर्सेस गुंडा ऐसे याद रख सकते हैं, एक युद्ध नीति के रूप में, ठीक है। आगे, या मुख्य रूप से मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था।
यह नृत्य पुरुष प्रधान है। जाहिर सी बात है, युद्ध के बारे में बात हो रही है और युद्ध से रिलेटेड ये डांस फॉर्म है, तो ये जो डांस है ये पुरुष प्रधान है, यानी इसमें केवल पुरुष लोग ही डांस करते हुए आपको दिखेंगे, है ना। तो यह नृत्य पुरुष प्रधान है और सामूहिक नृत्य है। अब भाई युद्ध से ये शुरुआत हुआ, तो युद्ध अकेले तो होता ही नहीं है, समूह में होता है, तो ये सामूहिक नृत्य। इतनी बातें आपको एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई। अब चलिए आगे देखने और समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पाइका में सिर्फ इतना थोड़ी पढ़ना है, जो जो पढ़ना है सब देखेंगे बेटा। आगे बात करें इसके स्वरूप के बारे, इसका नेचर ऑफ डांस कैसा है, इसको किया कैसे जाता है। तो हमने अभी आपको बताया कि पाइका एक युद्ध नृत्य है, तो बिल्कुल युद्ध के लड़ने की तरह ही इसको किया जाता होगा, ठीक है। तो पाइका नृत्य को युद्ध नृत्य, इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ध्यान रखेंगे मार्शल डांस ऑप्शन में मिलेगा, और हिंदी में क्या मिलेगा, युद्ध नृत्य, है ना। पाइका नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी जाती है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि बताइए किस नृत्य को युद्ध नृत्य या मार्शल डांस की संज्ञा दी जाती है या कहा जाता है। तो आंसर आप क्या करके आएंगे बेटा, पाइका नृत्य को, है ना, पाइका। इसमें नर्तक सैनिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि युद्ध लड़ने वाला अपने आप को वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने किस तरह से युद्ध लड़ा था, मुंडा जनजातियों ने। तो अब घर वाले कपड़ा में तो दिखाएंगे नहीं, परफॉर्मेंस को दिखाना है अच्छे से, अपने यादों को सजो करके रखना है, अपने गौरवान्वित इतिहास को भूलना नहीं है, तो उसके लिए काम करना पड़ता है। इसमें नर्तक सैनिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं, किसमें, सैनिक वेशभूषा में, क्योंकि ये युद्ध का ही तो फॉर्म है ना। आज तो ये डांस बन गया ना, एक जमाना में तो युद्ध ही तो था ये, है ना, पाइका का जो फॉर्म है। तो इसमें नर्तक सैनिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। अच्छा, सैनिक वेशभूषा में केवल इतना ही नहीं कि आप कॉस्ट्यूम पहन लीजिएगा सैनिक वाला हो जाएगा, इसमें सिर के ऊपर मोर की कलगी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो यहाँ पे पाइका के कॉस्ट्यूम को पूरा नहीं माना जाएगा। क्या होना जरूरी है, नर्तकों के सिर पर रंग बिरंगी कलगी या मोर पंख लगी पगड़ी अनिवार्य होती है। गौर करिए, अनिवार्य है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन अराइज होगा बेटा। यानी किस युद्ध नृत्य में, या ऐसे भी पूछ सकता है किस नृत्य के अंदर रंग बिरंगी पगड़ी या कलगी या मोर का पंख लगा हुआ सिर पे पगड़ी अनिवार्य है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो अगर अनिवार्य है सिर पे पगड़ी होना जिसपे मोर का पंख लगा हुआ हो, या रंग बिरंगी कलगी, कलगी भी पंख को ही बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं, तो ये अनिवार्य किस पे है, ये है सर पाइका नृत्य पे अनिवार्य। किस पे, पाइका नृत्य पे। अच्छा, अब पाइका नृत्य पे आप क्या हो गए, क्या आप आ गए, केवल पुरुष लोग आ गए, केवल पुरुष लोग आ गए। अब युद्ध को दिखाना है जो अंग्रेजों के द्वारा मुंडा शासन वाले लोगों ने किया था, तो एक तो आएगा नहीं, समूह में आ गए, यानी सामूहिक डांस है। अब तीसरा बात, अगर आपको अपने बाप दादा के इतिहास को दिखाना है कि उन्होंने कैसे लड़ा था, तो ऐसे घर का चप्पल पहनकर तो आ नहीं जाइएगा, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में आकर के उसको प्रोग्राम को दिखाइएगा, यानी आप सैनिक के वेशभूषा में आते हैं। और यहां तक कि इतनी बारीकी से काम होता है कि सिर पे भी अनिवार्य किया गया है पाइका नृत्य में कि आपके सिर के ऊपर भी रंग बिरंगी कलगी वाली पगड़ी या मोर पंख वाली पगड़ी होनी अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं चलेगा, अनिवार्य है। आगे बात करते हैं। अब आप कॉस्ट्यूम पहन के तो आ गए, खाली हाथ थोड़ी आइएगा, आपको युद्ध की चीजें को दिखाना है, युद्ध का एक प्रैक्टिकल मोमेंट बनाना है, तो खाली हाथ थोड़ी आइएगा। जो जो युद्ध में इस्तेमाल होता है सब लेके आइए, और उस जमाना के लेके आइए। वो जमाना में तलवार होता था यूज, ढाल होता था बचने के लिए, धनुष होता था, धनुष है तो धनुष में बाण भी तो चाहिए, बाण होता था, और भाला। ये 4-5 चीज आपके पास होना चाहिए पाइका नृत्य परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तलवार, तलवार चलाने के लिए, ढाल बचने के लिए, धनुष तो बाण भी, और कुछ लोगों के हाथ में भाला, है ना, भाला भी, ठीक है। सामने से हाथी आ रहा है तो हाथी को कैसे मारिएगा, तो भाले ही से तो मारिएगा। युद्ध का पूरा आपको शो दिखाना है। नृत्य गीत रहित होता है, इसमें केवल वाद्य यंत्र बजते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र बजते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे आगे। 5-6 वाद्य यंत्र है जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसमें कौन इंपॉर्टेंट है जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है वो भी बताएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा आप, ये इसमें सॉन्ग नहीं होता है, ये संगीत रहित होते हैं, या सॉरी गीत रहित होते हैं। गीत रहित मतलब इसमें म्यूजिक तो है लेकिन संगीत नहीं है, गीत नहीं है। बात समझ पा रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, वाद्य यंत्र बज रहा है,
जैसे आप युद्ध में जाते पुराने जमाने में अगर आप रहते हैं तो ढोल बजता, नगाड़ा बजता है ना। रामनवमी में भी देखते हैं, सरहुल में भी देखते हैं, मुहर्रम में भी देखते हैं कि कभी न कभी युद्ध का इतिहास दिखाता है तो ढोल बजता है, लेकिन गाना कोई नहीं गाता है। इसमें गाना क्यों गाएगा? युद्ध का परफॉर्म कर रहा है, युद्ध को दिखा रहा है, तो गाना क्यों गाएगा? कोई युद्ध के अंदर बैठ के गाना गाएगा तो सबसे पहले तो उसी को मारेगा, है ना। तो नृत्य गीत रहित होता है, इसमें केवल वाद्य यंत्र बजते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको समझ में आया पाइका नृत्य से। आगे देखते हैं क्वेश्चंस पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको पाइका से पढ़ना है ना। तो ऐसे तैयारी करना है बेटा, मतलब एक ईमानदारी ईमानदारी के साथ अप्रोच लेकर के चलना है, पॉजिटिव अप्रोच। मतलब रिस्क ही नहीं लेना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाए, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। भाई अब मेरे सिलेबस में झारखंड का लोक नृत्य है तो पूरा पढ़ेंगे, पाइका है तो पाइका को इतना अच्छा से पढ़ो कि क्वेश्चन नहीं छूटे। हर एक डांस को, जितना भी डांस फॉर्म है, जैसे इससे पहले हमने एक वीडियो दिखाया पढ़ाया तुमको छऊ नृत्य का, तो छऊ नृत्य का जाकर के देखो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज पाइका और डोमकच को करेंगे, दो नृत्य को करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हड़बड़ा करके नहीं पढ़ाएंगे ये एक दिन में 1 घंटा के अंदर सब खत्म, नहीं, वो तो बेईमानी हो जाएगी तुम्हारे साथ ना। हम क्यों बेईमानी करें तुम्हारे साथ? जब हमको खड़े होकर के पढ़ाना ही है तो हम एक कंप्लीट थ्योरी तुमको पढ़ा दें, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं तुमसे और मन में तुमको सेटिस्फैक्शन रहे। उद्देश्य, तो सर पाइका नृत्य का उद्देश्य क्या था? आखिर ये नृत्य हम लोग करते क्यों हैं? आखिर मुंडा समाज इस नृत्य को हम लोगों को दिखाता क्यों है? जब कोई महान अतिथि यानी बड़े चीफ गेस्ट के रूप में कोई जाते हैं या फिर शादी का बारात पहुंचता है, तो आखिर मुंडा जो जनजाति है वो पाइका नृत्य क्यों दिखाता है? इसका उद्देश्य क्या है? आइए, यह नृत्य युद्ध की तैयारी का प्रतीक है। एक समय में जब अंग्रेजों के द्वारा युद्ध होती थी तो युद्ध की तैयारी का प्रतीक है, यानी वो दिखाते हैं कि हम लोग युद्ध के लिए कैसे तैयारी करते थे, है ना। तलवार लेके, ढाल लेके, धनुष लेके, बांध लेके, भाला लेके, सिर पे कलगी लगा के रंग बिरंगी, या मोर पंख की पगड़ी पहन करके पुरुष लोग समूह में डांस करके इस बात को दिखाते हैं कि वो लोग युद्ध की तैयारी उनके बाप दादा कैसे करते थे मुंडा समाज के। परंपरागत रूप से इसका प्रयोग अभी जो यूज हो रहा है, अब तो युद्ध हो नहीं रहा है, जाहिर सी बात है, तो युद्ध नहीं हो रहा है तो ये अपने कला को, अपने इतिहास को क्यों मरने दे, क्यों दबने दे, क्यों छोड़ दे? तो आज भी इतिहास को दिखाना है। तो कैसे आप दिखाते हैं बेटा? अतिथियों के स्वागत से, यानी मुंडा जनजाति लोग अतिथियों के स्वागत में गेस्ट को जब वेलकम करते हैं तो शोभा यात्रा में पाइका नृत्य को दिखाते हैं। और दूसरा बात, शादी समारोह में, जब उनके घर में शादी समारोह होती है, वेडिंग सेरेमनीज होती है, तो उसमें भी पाइका नृत्य को दिखाया जाता है। तीसरा बात, दशहरा पर्व में, दशहरा पर्व में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों? दशहरा तो कहानी ही है युद्ध की, राम और रावण के युद्ध की एक कहानी है ना, जिसमें हम लोग को पता नहीं कितनी सीख, कितनी टीचिंग्स, कितना लेसन मिलता है ना। अहंकार अच्छे अच्छों को डुबा देता है, यानी बहुत लोगों को लगता है कि अरे यार हमको क्यों पढ़ना, हम तो एग्जाम में 1 सप्ताह पहले कर लेंगे। तो वही तो अहंकार है ना, वही तो डुबाता है ना। ठीक है, तो दशहरा पर्व के दौरान किया जाता है। दशहरा भी तो पूरी पूरी युद्ध के ऊपर एक थ्योरी थेसिस है कि नहीं? तो दशहरा पर्व में तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पाइका नृत्य का जो उद्देश्य क्या था बेटा? तो युद्ध की तैयारी को दिखाते थे। वर्तमान के समय में इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं पाइका नृत्य को? तो अतिथियों के स्वागत में, शादी के समारोह में और दशहरा पर्व में। ठीक है, दशहरा के दौरान भी किया जाता है पाइका नृत्य, है ना। पाइका नृत्य युद्ध से रिलेटेड जो भी चीज है वो आपको मिलेगा। दशहरा भी युद्ध से रिलेटेड है। पाइका नृत्य, इसमें ढाल और तलवार के साथ नर्तक अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं, यानी लेकर के तो सब आते हैं, उनके पास ढाल भी है, तलवार भी है, धनुष भी है, बांध भी है, भाला भी है, लेकिन जब हाथ में लिए हुए है, एक आदमी कुछ ढाल लिए हुए, एक आदमी बांध लिए हुए, एक आदमी धनुष लिए हुए, एक आदमी तीर कमान लिए हुआ है, लेकिन जब परफॉर्मेंस के बारे बात होगी, परफॉर्मेंस में वो लोग यूज करते हैं ढाल और तलवार। कंफ्यूज मत होइएगा, लेकर के सब चल रहे हैं, लेकिन जब परफॉर्म कर रहे हैं तो ढाल और तलवार लेकर के परफॉर्म करते हैं। इसमें ढाल और तलवार के साथ नर्तक अपनी युद्ध कौशल, मार्शल स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं। नृत्य का चरम मादल या मांडर, वट एवर इज गिवन इन योर ऑप्शन, जो भी आपके ऑप्शन में दिखे वो आंसर होगा। मादल या मांडर की तेज ताल पर होता है, यानी जब नृत्य का चरम होता है, यानी आपने डांस कर दिया, अब डांस का क्लाइमेक्स है, डांस अंतिम स्टेज पे है, तो क्या होता है ना कि मांदर को बहुत तेज बजाया जाता है। जब बहुत तेज बजाया जाता है तो परफॉर्मर अपना
ढाल को और तलवार को बहुत स्पीड में अपना कला को दिखाते हैं, और ये मांदर के स्पीड में, उनके रिदम में, उसके ताल पे डांस किया जाता है। ठीक है, तो नृत्य का चरम जो होता है, क्लाइमेक्स होता है, वो मादल या मांडर, जो भी ऑप्शन पे दिखे, कि तेज ताल पर होता है। बात समझ में आ रही है ना? यानी आपने शुरुआत कर दिया, मांडर बज रहा है, और धीरे 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 जैसे युद्ध आपका जो डांस परफॉर्म खत्म होने वाला होगा, तो मांडर को बहुत स्पीड बजाया जाता है और आप बहुत स्पीड फिर एक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब पाइका नृत्य के अंदर होता है। आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं पाइका नृत्य। वाद्य यंत्र, कौन कौन सा वाद्य यंत्र इसमें होता है, कौन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें प्रयोग होता है, वो सारा भी देखना है। ठीक है, तो नरसिंघा ये इंपॉर्टेंट है। जहां ऑप्शन में नरसिंघा दिखे, समझ जाना कि पाइका नृत्य के बारे में बात हो रहा है, पाइका नृत्य के बारे में बात हो रहा है। ठीक है बेटा, नरसिंघा। दूसरा शहनाई या शहराई, जो भी ऑप्शन में दिखे, दोनों दिखता है ना। रणभेरी, ढोल, नगाड़ा, मांदल या मांडर। ठीक है, नरसिंघा, शहनाई, रणभेरी। शहनाई तो होता ही है ना, एक इधर से लेकर के शहनाई बजाता है, एक इधर से लेकर शहनाई बजाता है, सावधान राजा आ रहे हैं, तो भाई राजा आ रहे, युद्ध होगा, है ना, वो तो बजाया ही जाता है। दूसरा नरसिंघा भी उसी तरह का कुछ होता है। रणभेरी, रन रन रन, है ना, तो नाम से ही पता चल रहा है कि युद्ध का चीज है। ढोल, ढोल बज रहा है ना, कि युद्ध होने वाला है। नगाड़ा भी युद्ध के लिए बजाया गया, और यहाँ मांदर भी, क्योंकि मांदर के तेज ताप में तो आपका परफॉर्मेंस चलता है, तेज होता है, ढाल और तलवार को लेकर के पाइका पे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व क्या है। अब इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, पाइका का इतिहास पे, पाइका का सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस पे भी क्वेश्चन एग्जाम पे पूछा जाएगा। भाई जो भी पूछेगा हम लोग बता देंगे, इतना अच्छे से तैयारी करेंगे। पाइका नृत्य मुंडा जनजाति के अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। अभी तो हम लोगों ने इस बात के बारे में चर्चा भी किया था। पाइका नृत्य मुंडा जनजातियों का संघर्ष दिखाया जाता है, किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, दूसरी बात, मुंडा आदिवासी सबसे पहले, यानी कौन आदिवासी सबसे पहले कर्नल, इसको कर्नल पढ़ते हैं बेटा, लिखते कॉलोनियल है, पढ़ते कर्नल है, उपनिवेशवाद के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। मुंडा आदिवासी ऐसे आदिवासी समाज है जो सबसे पहले कर्नल रूल बोले, नहीं हम लोग मानेंगे कर्नल रूल, है ना, अंग्रेज का रूल जो कर्नल का रूल होता है नहीं मानेंगे, आज के दौर पे फौज का रूल। ठीक है, उपनिवेशवाद के खिलाफ उठ खड़े हुए, तो कौन? मुंडा आदिवासी। और इसी यही जब उठे थे ना सबसे पहले, यहीं से पाइका नृत्य का उद्गम हुआ था। आगे, पाइका नृत्य इस महान संघर्ष और उनकी वीरता का प्रतीक है। पाइका नृत्य क्या है? जो महान संघर्ष और उनकी वीरता का प्रतीक है, किनका? मुंडा समाज का, मुंडा जनजाति का। क्लियर है बात यहां तक? समझ में आ रहा है बात आपको? आगे देखो। ठीक है, आगे देखो। अभी सोचो कि इतना देर में, तुम सच बताओ, इतना देर में लोगों ने लोक नृत्य को ही खत्म कर दिया कि नहीं, पढ़ा के बोला कि कंप्लीट हो गया? बोलो सच बताओ, है ना, 15-20 मिनट का भी क्लास हुआ होगा, लेकिन अभी तक तो हम लोगों का पाइका ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरे से जो बच्चा डिटेलिंग्स में पढ़ा, और जो बच्चा केवल एमसीक्यू पढ़ करके जा रहा है परीक्षा के हॉल के अंदर, उन दोनों के बीच में कोई तुलना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज है, और जिसके पास नॉलेज है, संपूर्ण ज्ञान है, सुने हो ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो अधूरा ज्ञान लेकर के कभी एग्जाम के हॉल पे नहीं जाना, टाइम बर्बाद हो जाता है। अच्छे से पढ़ के जाओ। अंतरराष्ट्रीय मंचन, अब पाइका नृत्य का बेटा अंतरराष्ट्रीय मंचन, किसी भी झारखंड का लोकल नृत्य होगा, यानी झारखंड का अपना नृत्य होगा, और अगर उसका अंतरराष्ट्रीय मंचन हुआ होगा, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस हुआ होगा, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे छऊ का भी हुआ था ना यूरोप में, राजकुमार किए थे, राजकुमार सुंधेंदु नारायण सिंह, है ना, आपने पढ़ा है ना छऊ वाले में। अब यहाँ आ जाइए, तो पाइका नृत्य का भी अंतरराष्ट्रीय मंचन हुआ था। ये किसने किया था? डॉक्टर रामदयाल मुंडा। मुंडा तो होना जरूरी है, क्योंकि मुंडा समाज का ये डांस है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को इस नृत्य का अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया, यानी पाइका डांस को, पाइका नृत्य को सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा, है ना। डॉक्टर कौन? रामदयाल मुंडा, रामदयाल मुंडा। उन्होंने रशिया में भारत महोत्सव के दौरान पाइका नृत्य के नेतृत्व करते हुए मंचन किया। लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्होंने कहा किया? रशिया में। कहा किया बेटा? रशिया में। यानी सबसे पहले रामदयाल मुंडा ने पाइका नृत्य को कहां परफॉर्म किया?
रशिया में। और कब? भारत महोत्सव के दौरान। कब? भारत महोत्सव के दौरान। ठीक है ना। पाइका नृत्य का नेतृत्व करते हुए मंचन किया। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम पे। अभी देखेंगे ना फिर एमसीक्यू। आपको बस क्लास को अच्छे से देखना है, उसके बाद जब हम एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। बस आपको टिके रहना है यकीन के साथ। सारांश अब देखते हैं जो हम लोग पढ़े उसका समरी, है ना। पाइका का नृत्य झारखंड का युद्ध नृत्य, बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा। जनजाति कौन सा इसमें बेटा मुख्य रूप पे है? मुंडा जनजाति। सबसे पहले इन्होंने ही आवाज उठाया था कर्नल रूल के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ। स्वरूप कैसा है? महिलाएं करती हैं क्या? नहीं। पुरुष प्रधान है। अकेले करते हैं क्या? नहीं सर। युद्ध है तो समूह प्रधान है। गीत होगा क्या? नहीं सर। युद्ध का परफॉर्मेंस है तो गीत नहीं, खाली इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र होता है। वेशभूषा कैसा है? सैनिक का पोशाक पहनते हैं, तलवार ढाल लेते हैं, तलवार ढाल के साथ धनुष भी रखते हैं, बाण भी रखते हैं, भाला भी रखते हैं। लेकिन परफॉर्म करते हैं तो तलवार और ढाल के साथ करते हैं। सिर पे कलगी या मोर पंख वाली पगड़ी पहनते हैं। कब अब करते हैं? अब तो युद्ध हो नहीं रहा है तो कब करेंगे? सर शादी में करते हैं, अतिथि के स्वागत में करते हैं और दशहरा पर्व में करते हैं। अच्छा, वाद्य यंत्र इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है? नरसिंघा। नरसिंघा सबसे इंपॉर्टेंट है। ढोल, रणभेरी, नगाड़ा, मादल। ये कहीं ना कहीं आपको नाम से ही लगेगा कि युद्ध के मैदान वाले इंस्ट्रूमेंट है। अंतरराष्ट्रीय मंचन सबसे पहले रशिया में किसने किया था? रामदयाल मुंडा जी ने किया था। रशिया में कहा? भारत महोत्सव में। उसके बाद ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व क्या है? मुंडा समुदाय का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष। यानी आप मुंडा समुदाय का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आप किस नृत्य से पहचान पाते हैं? तो पाइका नृत्य से पहचान पाते हैं। पाइका। क्लियर है बात? अब आइए इसके क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, अब आओ बेटा इसके क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखो जरा तुमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं। पहला क्वेश्चन, पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाने का ना मजा है, सब जानोगे तब तो मजा है। असली रस कैसे मिलता है? जब तक फल पे तुम मेहनत नहीं करोगे रस कहां से मिलेगा उसका? पाइका नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। हम चार ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं कभी भी, उराव, मुंडा, संथाल, खड़िया। क्यों पढ़े? क्योंकि चार ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है केवल उसी को पढ़ेंगे, दिमाग में तुम्हारे वही आना चाहिए। जैसे हम पढ़ते कैसे ऐसे, पाइका नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाए, ताकि सटीक क्वेश्चन का सटीक उत्तर तुम्हारे दिमाग में जाए। चारों ऑप्शन पढ़ करके कंफ्यूज नहीं करना है हमको तुमको एग्जाम में, कि एग्जाम के हॉल पे तुमको लगे अरे यार मुंडा भी पढ़ा हुआ है, उरांव भी पढ़ा हुआ है, संथाल भी पढ़ा हुआ है, खड़िया भी पढ़ा हुआ ऑप्शन है, तो कौन वाला है भूल गए, कंफ्यूज हो गए। वहां कंफ्यूज होने का मौका नहीं रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए। अर्जुन की तरह केवल मछली का आंख देखो, मछली का पंख, मछली का गलफड़ा मत देखते रहना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, है ना, क्योंकि सुनने सुनने से याद हो जाता है ना बहुत सारा चीज। पाइका नृत्य को किस प्रकार का नृत्य कहा जाता है? सर पाइका नृत्य को किस प्रकार का नृत्य कहा जाता है? पाइका धार्मिक? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। फसल कटाई नहीं। युद्ध नृत्य। क्या है बेटा? युद्ध नृत्य, है ना। सामाजिक नृत्य? सामाजिक नृत्य भी नहीं है। सामाजिक नृत्य तो वो होगा कि शादी के ब्याह में कर दिया कोई, है ना, वो सब होगा। लेकिन ये तो युद्ध को दिखाता है अंग्रेजों के खिलाफ, पाइका। तो ये सब इंपॉर्टेंट नृत्य है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये सब भारत झारखंड का गौरव है, याद रखना, झारखंड का गौरव है ये सब नृत्य। पाइका नृत्य मुख्य रूप से कौन करते हैं? केवल पुरुष करते हैं भाई, युद्ध की बात हो रही है, केवल पुरुष करते हैं। ठीक है, केवल पुरुष करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ। पाइका नृत्य में नर्तक किस वेशभूषा में नृत्य करते हैं? भाई युद्ध है तो युद्ध में फौजी रहेंगे, सैनिक रहेगा, तो साधु के वेशभूषा में क्यों करेंगे? पाइका सैनिक के वेशभूषा में करते हैं। किसके? सैनिक के वेशभूषा में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। पाइका नृत्य में नर्तक सिर पर क्या पहनते हैं? सिर पर क्या पहनते हैं बताओ? कलगी पहनते हैं, मोर पंख कलगी लगी पकड़ी, मोर पंख कलगी लगी पगड़ी, है ना, सफेद पगड़ी नहीं, मुकुट टोपी ये सब नहीं। ठीक है, मोर पंख पहनते हैं, कलगी लगी पगड़ी पहनते हैं, रंग बिरंगी पगड़ी पहनते हैं, ये भी ऑप्शन रहता तो हो जाता। पाइका नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र उपयोग किए जाते हैं? अगर कभी भी पाइका का वाद्य यंत्र पूछा बेटा तो कोई भी ऑप्शन में अगर नरसिंघा दिखे वही आंसर होगा। ठीक है, नरसिंघा, शहनाई, रणभेरी, ढोल, नगाड़ा। नरसिंघा होना जरूरी है, याद रखना, इसका ऑप्शन नरसिंघा होता ही होता है। अगला क्वेश्चन देखो। पाइका नृत्य में किस प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है? शस्त्र कैसे होते हैं?
अब युद्ध हो रहा है, युद्ध में केवल भाला लेकर के कोई जाएगा क्या? केवल तलवार लेकर के जाएगा क्या? केवल कोई धनुष बाण लेकर जाएगा क्या? धनुष बाण, भाला, तलवार, ढाल सब लेकर के जाएगा, है कि नहीं? भाई एक बार पढ़ने के बाद तो क्वेश्चन का जो डर है वो खत्म हो जाता है। जब हम पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब किस बात का डर? ठीक है। पाइका नृत्य का प्रदर्शन डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने कहाँ किया था? किसने किया था बेटा? रामदयाल मुंडा होना जरूरी है क्योंकि मुंडा समाज का अपना डांस फॉर्म ये। अच्छा, कहाँ किया था? रशिया में किया था सर। कहाँ किया था? रशिया में। कहाँ किया था? रशिया में। आगे आगे क्वेश्चन पे, है ना? अच्छी तैयारी करके जाना एग्जाम पे। पाइका नृत्य मुख्यतः किन अवसरों पर किया जाता है? कब किया जाता है? आज के डेट पे। आज के डेट पे फसल कटाई नहीं, नहीं फसल कटाई पे क्यों होगा? युद्ध युद्ध थोड़ी लड़ते हैं। शादी और अतिथि के स्वागत में, हाँ। अब दिखाते हैं शादी ब्याह में या अतिथि के स्वागत में कि देखो भाई हम लोग मुंडा लोग हैं, हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ कैसे युद्ध किए थे, जरा तुम भी तो देख लो, है ना, कि हम लोग का इतिहास क्या रहा अपने झारखंड में। आगे 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 आ जाओ। किस पर्व का आयोजन पाइका नृत्य के बिना अधूरा माना जाता है? यानी कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें पाइका नहीं होगा तो अधूरा माना जाएगा? बिल्कुल राम रावण के युद्ध से आपको याद रखना है, दशहरा। क्या? दशहरा पर्व, है ना बेटा? दशहरा। बोलो, सच बोलो, क्वेश्चन छूटेगा क्या? नहीं ना छूटेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना जरूरी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम ये चैनल पूरी तरीके से डेडिकेटेड किए हैं, अपने आप को हम डेडिकेट कर दिए तुम्हारी नौकरी के लिए, हकीकत बता रहे हैं। रात दिन मेहनत कर देंगे, जी तोड़ मेहनत कर देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे कि एग्जाम के हॉल पे तुमको कभी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन सर नहीं पढ़ाए थे। विश्वास के साथ करते हैं, यकीन के साथ कहते हैं। बस इतना साथ दे दो ना कि तुमको कम से कम एक चैनल तुम सब्सक्राइब कर लो और एक अपने दोस्त से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, इतना कर देना बस। यही तुम्हारा गुरु दक्षिणा है मेरे मेरे लिए, यही तुम्हारा फीस है। पाइका नृत्य को ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है बेटा? यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। बिल्कुल सर, ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष ही तो दिखाया गया था, कर्नल रूल के खिलाफ खड़े हो गए, है ना। दूसरा, कृषि ना, कृषि कहां से आ जाएगा युद्ध में? धार्मिक धर्म कहां से आ जाएगा युद्ध में? प्रेम कहां से आ जाएगा युद्ध में? ठीक है, पाइका मतलब युद्ध, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। आ जाओ क्वेश्चन। पाइका डांस, पाइका नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? गीत रहित नृत्य। हाँ सर, ये युद्ध में हो रहा है तो युद्ध में गीत कौन गाएगा बैठ करके? युद्ध को में कोई गीत गाएगा क्या? गैंग्स ऑफ वसेपुर का थोड़ी चल रहा है कहानी। भाई युद्ध हो रहा है, युद्ध में कैसे कोई गीत गाएगा? गीत प्रधान का गीत होता ही नहीं है। केवल वाद नृत्य, ओनली इंस्ट्रूमेंटल। नहीं, इंस्ट्रूमेंटल केवल नहीं है इसके साथ, बल्कि तीर धनुष बाल भाला ये सब के साथ और सिर में मुकुट के साथ और पूरा वेशभूषा के साथ परफॉर्म किया जाता है। केवल मंत्रोच्चार नहीं, तो गीत रहित, गीत नहीं होता इसमें, गीत नहीं होता इस पे पाइका पे। अब तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाइका नृत्य के दौरान ताल का चरम, जो ताल दिया जाता है बेटा, ताल का चरम किस वाद्य यंत्र से बनता है जिसमें परफॉर्मेंस होता है? परफॉर्मेंस किस चीज से होता है? भाला से नहीं, धनुष से नहीं, किससे होता है बेटा? बाण से नहीं, तलवार और ढाल से। ठीक है, और किससे चरम, किससे स्पीड होता है परफॉर्मेंस? मांदर से, मांदर से। लीजिए क्वेश्चन का आंसर। मेरा स्टूडेंट पढ़ करके जब एग्जाम के हॉल पे जाएगा तो उसका कोई टक्कर ले सकता है यार, उसका कोई टक्कर नहीं ले सकता है, इतना तो मेरा वादा है। अगर तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे तो कौन तुमको पीछे करेगा बताओ। पाइका नृत्य का प्रमुख स्वरूप कैसा है? स्वरूप कैसा है बेटा? आकर्षक और उत्साहपूर्ण युद्ध है, और युद्ध का आप कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, आपके हाथ में तरह तरह का हथियार है, सिर में रंग बिरंगी पगड़ी है, तो अब बहुत आकर्षक लगेगा देखने में। और उत्साहपूर्ण, बिल्कुल उत्साहपूर्ण। बिना उत्साह के, बिना उत्साह के कोई युद्ध कैसे कर सकता है? आकर्षक और उत्साहपूर्ण। धीमा और धार्मिक, धीमा युद्ध होता है कहीं? आओ ना तुमको मारेंगे रे, ऐसे युद्ध तो होता ही नहीं है। ठीक है, दुखद और भावुक, युद्ध होने से पहले ही दुखद कैसे हो जाएगा कोई? हाथ से प्रधान, हाथ हंसी होगा युद्ध में कैसे? पाइका है, युद्ध है, युद्ध में हंसी कैसे होगा? चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन हमको मालूम है, आकर्षक और उत्साहपूर्ण है कि नहीं बेटा? अब कोई कंफ्यूजन थोड़ी है पढ़ने के बाद किसी स्टूडेंट को मेरे। अच्छा, अब आ गए हम लोग किसमें? डोमकच नृत्य। किसमें बेटा? डोमकच भी बोलते हैं इसको और डमकच भी बोलते हैं, दो नाम इसका देखने को मिलेगा, डोमकच भी और डमकच भी। ये नृत्य का जो
ओरिजिन है ना, यानी इसका उद्गम है ना, इसका शुरुआत कैसे हुआ था ना, कि ये पहले ज़माना में होता था। जैसे आजकल इस केवल गीत तक रह गया। अभी भी कहीं-कहीं होता है, लेकिन अब केवल गीत तक रह गया। नहीं, हम लोग का घर में शादी-ब्याह होता है तो खाली गीत होता है, कहीं भी गीत होता है, हर घर के अंदर, है ना? लेकिन पहले क्या था ना, पहले गाँव के अंदर ख़ास करके जब बारात चल जाता था, बारात चला गया दुल्हन को लाने, तो बारात के साथ दूल्हा भी चला गया और दूल्हा का भाई-बाप सब चला गया, यानी जितना भी पुरुष लोग था, वो लोग चला गया दुल्हन को लाने, ठीक है? बाराती लोग। अब घर में केवल महिलाएँ बची। डमकच यहाँ से शुरुआत हुआ। अब घर में केवल महिलाएँ बची। अब महिलाओं लोग को टेंशन, अरे यार चोर आ जाए, डकैत आ जाए, है ना? चोर डकैत तो पहले ज़माना के गाँव में घूमते रहते थे और उन लोगों को मालूम भी है कि इस घर में सोना भी होगा, चांदी भी होगा, बर्तन भी होगा, जेवर भी होगा, पैसा भी होगा, क्योंकि अभी-अभी इस घर में शादी हो रही है और जिस घर में शादी होती है वहाँ इंतज़ाम होता है। तो महिला लोग क्या करती थी, वो लोग बोलती थी रात भर नहीं सोएंगे, तो भाई रात भर जागना है, क्योंकि बारात से तो दुल्हन लेकर के दूल्हा सुबह लौटेगा सारा पुरुष लोग को लेके। तो फिर रात भर वो लोग क्या करती थी, आपस में हंसी मजाक शुरू कर दी और हंसी मजाक में धीरे धीरे एक रूप धारण ले लिया डमकच नृत्य का। किसका? डमकच नृत्य का। यानी आपस में वो लोग डांस करती थी, है ना? आपस में सब महिला लोग आपस में गोल 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 ऐसे एक लाइन बना दी ऐसे करके, और ये महिला लोग आपस में खड़ी हो गई ऐसे-ऐसे करके गोल, और गोल अपना डांस करने लगी। ऐसे-ऐसे करके डांस करती थी रात भर, और रात भर डांस करती थी और क्या करती थी, हँसी-मज़ाक करती थी। जैसे हल्का-फुल्का गाली देना, है ना? हल्का-फुल्का किसी से मज़ाक करना, जैसे शादी-ब्याह का माहौल में नहीं हल्का-फुल्का होता है, सराती पक्ष बाराती को या बाराती पक्ष सराती को गाली देता है, उस टाइप का ये लोग अपना नृत्य करती थी, ताकि सुबह बारात जब वापस आ जाए, तो ये लोग अपना एक्टिव रहें और घर के अंदर किसी अनहोनी को होने नहीं दे, है ना? तो यहाँ से शुरुआत हुआ था किसका? डमकच नृत्य का। अब तुमको एक इसका पूरा प्रारूप मिल गया। अब इसको समझना आसान हो गया, क्योंकि डमकच से तुम्हारा दोस्ती हो गया, ठीक है ना? डमकच याद भी रखना आसान है, डमकच, है ना? बोलती थी, नहीं रे बहिन नहीं सुतना, पूरा दम लगा देना, नहीं तो पूरा कचिया ले जाएगा, पूरा पैसा ले जाएगा चोर आके ना। डमकच यानी दम लगा देना, नहीं तो कचिया ले जाएगा, पैसा ले जाएगा। कचिया मतलब समझते हो ना, पैसा। नाम और क्षेत्र, डमकच नृत्य झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख है तभी तो पढ़ रहे हैं। यह मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित है। छोटा नागपुर क्षेत्र में, कहा? छोटा नागपुर के क्षेत्र में, यानी झारखंड के अंदर छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रचलित, ठीक है? छोटा नागपुर, ठीक है, वहां पर प्रचलित, है ना? और आगे बात करें तो स्वरूप यह किसी खास समुदाय से, जैसे जो हम लोग का पाइका नृत्य है वो किससे रिलेटेड है बेटा? तो पाइका रिलेटेड है अपना हम लोगों का इससे, मुंडा जनजाति से। लेकिन जो डमकच है वो किसी जनजाति से रिलेटेड नहीं है, सबके घर पे होता है छोटा नागपुर, ठीक है ना? क्योंकि सबका घर में बारात जाता है, सबके घर में महिला पहले अकेले रहती थी, सबके घर में चोर जाति देख करके थोड़ी आएगा, चोर तो सबके घर में आएगा, तो सबके घर में महिला डमकच करती थी, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन पूछे कि किस जनजाति में डमकच होता, तो सामान्य जनजाति में, सब में होता है ना? तो यह मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ठीक है? स्वरूप, नेचर ऑफ डांस, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। जाहिर सी बात है, अभी तुमने देखा कि सब पुरुष तो चले गए दुल्हन के घर, वहां जाकर लोग तो खा पी रहा है आराम से, तो बेचारी लोग यहाँ डांस करके अपना रात बिता दी है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है, इसमें मुख्यतः महिलाएं ही भाग लेती हैं। कौन? महिलाएं ही भाग लेती है। भाग लेगी कौन इसमें? दमकच में महिलाएं। क्यों लेगी? अब कारण भी तुमको हमने बता चुके हैं। क्लियर है ना? आ जाओ आगे। अवसर कब होता है डमकच? तो डमकच नृत्य शादी ब्याह के समय पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? मेरा हर एक बच्चा को मालूम हो गया भाई, बारात चला गया है पुरुष लोग, तो शादी ब्याह के अवसर पर अब डमकच होगा, ठीक है? आगे, खास तौर पर तब जब दूल्हे की बारात दुल्हन के घर चली जाती है और घर पर अकेले महिलाएं रह जाती हैं। अब तुम खुद एक बात अपने दिल पे रख करके बताओ, आज से पहले तुमने तो झारखंड जीके की तैयारी की है, किया है ना? आज से पहले तुमने कहीं ना कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़े हो ना? क्या तुमको इतनी सारी चीजें बताया गया था? तो तुमसे छुपाया क्यों गया? पूछो जाकर के अपने मास्टर से, अधूरा जानकारी आपको दिया गया, ठीक है? और अधूरा जानकारी देने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब बोल देता है ना, बस इतना पढ़ लो इतना ही से आएगा, तो लिखवा लेना कि सर गारंटी दीजिएगा क्या कि जितना आप बोल रहे हो उतना ही से आएगा? बोलता है ना कि इतना पढ़ लो यही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे किसको मालूम है कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, है कि नहीं?
तो हम लोगों को कंप्लीट पढ़ना है भाई, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम बना लेंगे। ये थ्योरी लेकर के मत जाना कि इतना ही पढ़ के जाएंगे इतना ही से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तैयारी करके जाओ बेटा कि कहीं से भी क्वेश्चन आए जाए हम लोग बना लेंगे, ऐसी तैयारी करके जाना। इसी समय महिलाएं आंगन में डमकच करती है। अब शादी का घर है, शादी का घर है तो घर छोड़ करके बाहर थोड़े जंगल चली जाएगी डमकच करने के, जाओ न चोर बाबू। अब पुरुष तो चला गया था दुल्हन लेने, अब महिला लोग भी जंगल चली गई डमकच करने, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। घर के आंगन ही में डमकच होगा कि घर के अंदर घुसे नहीं चोर डकैत, है ना। इस समय महिलाएं आंगन में, घर के आंगन में डमकच नृत्य करती हैं। पीछे का लॉजिक समझ जाओगे तो रटने का जरूरत थोड़ी है, नहीं तो रटते रहो एमसीक्यू को बैठ करके। अरे लॉजिक समझ जाओ एक बार में। नृत्य शैली, स्टाइल ऑफ डांस कैसा है? महिलाएं गोल घेरे में हाथ पकड़ कर नृत्य करती हैं। ये महिलाएं लोग का बड़ी फेवरेट डांस होता है। तुमको याद है जब तुम्हारी छोटी बहन थी, या खुद तुम अगर लड़की हो तो जब तुम छोटी बच्ची थी तो तुमको गोल घूमने में भैया का या पापा का या मम्मी का हाथ गोल पकड़ के घूमने में बड़ी अच्छा लगता था। ये महिलाओं लोग का बहुत फेवरेट होता है कि ऐसे हाथ पकड़ लो और गोल गोल घूमते रहो। अभी हम गोल गोल घूम के नहीं दिखाएंगे, नहीं तो हम तो शक्तिमान बन के उड़ जाएंगे, है ना। महिलाएं गोल घेरे में हाथ पकड़ कर नृत्य करती हैं। कैसे नृत्य करती हैं? अगर उसके दिमाग में, एग्जामिनर के दिमाग में कीड़ा काट दिया और पूछ दिया बताइए डमकच में महिलाएं कैसे नृत्य करती हैं, इतना अंदर चला गया तो फिर बताना होगा ना। हाथ पकड़ कर नृत्य करती हैं गोल घेरे में, लो ये भी बताएंगे। आप पूछिए हमसे, हम इतनी तैयारी करके आएंगे कि हम इसको भी पढ़ेंगे, क्यों छोड़े। ताल हल्की फुल्की और मध्यम होती है। ताल अगर पूछेगा बेटा बताइए दमकच में ताल कैसी होती है, भारी भरकम होती है, नहीं। अब औरत लोग है घर में, बेचारी लोग, महिला लोग है तो लोग थोड़ी नगाड़ा बजाने लगेगी, नगाड़ा बज के थक के सो जाएगी, थकना तो है ही नहीं। हल्का फुल्का अपने ताली वाली बजा दी, या ढोलक है घर में छोटा मोटा उसी को बजा दी, थोड़ी ढोल पीटने लगेगी, ये आ जाओ मेरे घर में शादी है। ताल हल्की फुल्की और मध्यम होती है। कैसी होती है? हल्की फुल्की और मध्यम होती है। वाद्य यंत्र, अब इसमें क्या बजाया जाता है? इसमें वही बजाया जाता है जो हल्का फुल्का ताल देगा, यानी जो महिलाओं लोग आराम से अपने घर में बैठ के आंगन में बजा सकती है। जैसे ढोल, ढोल तो होता ही है घर के अंदर। ठेचका, ठेचका भी तबला की तरह होता है। करताल, करताल, बांसुरी, झांझ, है ना। ये सब। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो जरूर नाम याद रखेंगे बेटा, बांसुरी का फ्लूट और झांझ का, है ना, सिम्बल्स। ठीक है, ये सब नाम याद रखिएगा, ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा तो समझ में आना चाहिए। हम उनका भी गौर करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो बेचारा को नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो उसको भी तो बताना होगा कि देखो तुम इंग्लिश में पढ़ते हो तो क्या क्या आएगा एग्जाम में। प्रकार है डोमकच का प्रकार बेटा, डमकच नृत्य के कई भेद पाए जाते हैं। अब धीरे 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 इसमें 5 भेद आते हैं। कई भेद की जगह हम लोग 5 ही भेद याद रखेंगे ना, कई नहीं 5 भेद। कई भेद होते हैं लेकिन आपके जो एग्जाम में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड में पढ़ना है वो 5 भेद पढ़ना है, ठीक है। तो डमकच नृत्य में 5 भेद पाए जाते हैं। कितने? 5 भेद। एक हरियर डमकच, इसमें एक घेरा बन गया, एक घेरा बन गया, एक घेरा बन गया, जिसको बोलते हैं एक हरियर डमकच। अकेली लाइन में, यानी एक ही एक घेरा बन गया, एक घेरा बन गया तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक हरियर डमकच। अब क्या हो गया कि बहुत बड़े घर की शादी है, महिलाएं लोग ज्यादा हैं तो 2 घेरा बना दी, 2 घेरा बना दी, तो दोहरी डमकच। दोहरी डमकच 2 लाइन में, दोहरी डमकच, ठीक है, दोहरी डमकच। इसका एक और है झूमटा डमकच। अब क्या हो गया कि महिलाएं लोग गोल गोल घूमते घूमते बोली अब झूमेंगे भी, ऐसे तो झूमने भी लगी। उसका मर्जी भैया, बोलिए अब खाली डांस नहीं करेंगे, गोल गोल घूम के बोर हो गए, अब गोल गोल घूमेंगे भी और साथ में झूमेंगे भी, तो झूमते रहो, है ना। तो इसका नाम क्या है? झूमटा डमकच। झूमते हुए जब गोल गोल घूमती है महिलाएं लोग घर में, नहीं देखते हो महिला लोग कहीं भी घूम झूमने लगती है ना। उसको बैठा दो वो झूमने लगेगी याद करवा दे। ऐसा नहीं है कि सब महिला लोग बैठ के झूमने ही लगती है, लेकिन हम नहीं देखते रील्स उल्स में आ जाता है महिला बाल खोल करके झूम रही है, ठीक है। वो लोगों को झूमना फेवरेट होता है। झूमता डमकच। आगे जशपुरिया डमकच। यहाँ से एक सवाल बना है बेटा, झारखंड एसआई पे क्वेश्चन आया था कि बताइए जसपुरिया डमकच कहाँ से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, है ना। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ये फॉर्म अब झारखंड में भी होता है लेकिन इसका उद्गम कहां से हुआ? छत्तीसगढ़ से। किसका? जशपुरिया डमकच का। और असमिया डमकच को घोर डमकच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोर, घोर डमकच। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कि बताइए घोर डमकच किसको कहते हैं, तो असमिया डमकच को कहते हैं। असम का है ये। असमिया डमकच को घोर डमकच भी कहते हैं। तो ये 5 रुपए। एक लाइन में घुमा तो एक हरिया, अच्छा 2 लाइन में घुमा तो दोहरी डमकच, और घूमते घूमते झूमने लगा तो झूमता डमकच, है ना।
उसके बाद आप लड़की लोग आती भी तो जरा सा झूम लूं मैं, तो लड़का लोग बोलता ना रे बाबा ना मत झूमो, ठीक है। जशपुरिया डमकच, ये कहाँ से आया? छत्तीसगढ़ से। असमिया डमकच को और दूसरा नाम क्या? घोर डमकच, ठीक है। अब बोलिए, आओ ना क्वेश्चन एग्जाम में तुमको हम बताते हैं। सोचिए जब हम आपको झारखंड के नृत्य ऐसे पढ़ा रहे हैं और आपको एकदम अच्छे से मन में सेटिस्फेक्शन हो जा रहा है, कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, पूरा झारखंड पढ़ा देंगे तो आपकी तैयारी कैसी रहेगी? सोचिए जरा, पूरा झारखंड पढ़ा देंगे तो आपकी तैयारी कैसी रहेगी? विशेषताएं है ना बेटा, अब इसकी विशेषताएं से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो यह पूरी तरह लोकप्रिय विवाह नृत्य है, बिल्कुल एकदम विवाह नृत्य है, यानी इसको विवाह में ही किया जाता है ना, क्योंकि कारण समझ में आ रहा है ना कि दूल्हा चला गया, दुल्हन लाने पुरुष लोग को लेकर के, तो विवाह नृत्य हो गया ही, ठीक है। स्त्रियां ही केंद्र में रहती है, स्त्री लोग करती है। गीतों में व्यंग और हंसी मजाक होता है। हंसी मजाक हो करती है, महिला लोग आपस में शादी ब्याह का माहौल है तो हंसी मजाक करेगी, है ना। और व्यंग भी होता है साथ में, मतलब एक दूसरे के ऊपर व्यंग करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इस तरह से। अब एक बार हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं वापस, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम हमको क्या जरूरत है इसको अलग से लिखने का? हम तो डायरेक्ट एमसीक्यू करवाते हैं, लेकिन नहीं, मकसद ये है, उद्देश्य ये है, एम ये है कि जो बच्चों को हम पढ़ाएं उसको एक बार में समझ में आ जाए सारा कुछ। देखो, जो दमकच नृत्य है वो कहाँ होता है बेटा? कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, छोटा नागपुर रीजन में, छोटा नागपुर में। कहाँ? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ही ज्यादा प्रसिद्ध है। किसका नृत्य है? महिलाओं का नृत्य है, ठीक है। कब किए करती है? शादी ब्याह के समय में, ठीक है। कहाँ किया जाता है? घर के अंगना में, आंगन में। वाद्य यंत्र क्या जो महिला लोग आसानी से बजा सकती है घर में? ढोल, ठेचका, करताल, बांसुरी, झांझ। प्रकार, 5 प्रकार देखने को मिलता है: एकहरिया, दोहरी, झुमटा, जसपुरिया, असमिया। उसके बाद विशेषता क्या? हाथ से पूर्ण व्यंग गीतों के साथ मनोरंजक नृत्य, हंसी मजाक करते हुए अपना डांस करती है बेचारी लोग, रात अपना बिताना है वहां पे, है ना, महिलाओं को, क्योंकि घर में पुरुष है नहीं। आज क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन पे। डमकच को हम लोगों ने देखा, अब आते हैं क्वेश्चन पे डमकच पे। डमकच नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? झारखंड का। झारखंड का। किसका? झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है मेरा बेटा? पूछता है डमकच नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो झारखंड के छोटा नागपुर में, झारखंड के छोटा नागपुर में, झारखंड के छोटा नागपुर में, ठीक है। झारखंड के छोटा नागपुर में डमकच प्रचलित है। क्वेश्चन, डमकच नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जाहिर सी बात है ओह शिकार कर दी ना, शादी विवाह पर। कब? शादी विवाह पर। डमकच नृत्य कब किया जाता है बेटा? शादी विवाह पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डमकच नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? इसका ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। हम देखना चाहते हैं कि वाकई आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। डमकच नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है, ताकि हमको समझ में आए कि मेरा बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं। डमकच नृत्य में मुख्य रूप से कौन भाग लेती हैं? तो महिलाएं भाग लेती हैं। कौन भाग लेती हैं? महिलाएं भाग लेती हैं। ये भी आपको मालूम है। डमकच नृत्य में कौन भाग लेती है? महिलाएं लेती है। आपको तो ये भी मालूम है कि क्यों लेती है कि नहीं, है ना बेटा। क्वेश्चन, डमकच नृत्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? डमकच क्यों हो रहा है? सोना चांदी हीरा मोती पैसा बर्तन बचाने के लिए तो घर में ना करेंगे। और घर में कहाँ करेंगे? घर के चौकी के ऊपर चढ़ के थोड़ी करेंगे, घर के आंगन में करेंगे, घर के आंगन में करेंगे। आगे क्वेश्चन, डमकच नृत्य कब किया जाता है? कब किया जाता है? शादी ब्याह में, फसल कटाई में, दूल्हे की बारात जाने के बाद। हाँ, ये भी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। दूल्हा का बारात जब चला गया दुल्हन के घर, तब वहां पे डमकच नृत्य अब घर में शुरू हो जाएगा। कहाँ? दूल्हे के घर में। ये अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए डमकच नृत्य कहाँ किया जाता है, दूल्हे के घर में या दुल्हन के घर में, तो दूल्हे के घर में, क्योंकि दूल्हा लोग ना गया है दुल्हन लाने, दूल्हे के घर में। डमकच नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता क्या? युद्ध प्रदर्शन नहीं सर, हास और व्यंग गीत। ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा? हास और व्यंग गीत, ये है ना, हंसी मजाक और व्यंग वाला गीत महिलाएं लोग आपस में करती हैं, और ये वर्जित है, पुरुषों का इसमें आना वर्जित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे क्वेश्चन बना है आपके प्रीवियस ईयर में कि कौन से नृत्य में पुरुषों का आना वर्जित है? तो केवल इसमें महिला लोग आपस में खुल करके बात करती है, तो इसमें पुरुषों का आना वर्जित है, वो डमकच है, ठीक है। वो डमकच है, पुरुष एकदम वर्जित है, पुरुष आएगा ही नहीं इसमें, है ना। ये ध्यान रखिएगा, वहां से क्वेश्चन आता है।
डमकच नृत्य में महिलाएं किस रूप में नृत्य करती हैं? सीधी कतार पे नहीं, गोल घेरे में। एक गोल घेरा, एक हरिया हुआ, दूसरा हुआ तो दोहरी हुआ, पढ़े हैं ना हम लोग, है ना, गोल घेरे में, ठीक है, गोल घेरे में। आगे क्वेश्चन देखिए। डमकच नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है डमकच में? ढोल, ठेचका, करताल, बांसुरी, झांझ। बिल्कुल यही होता है। ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम लेकर के तो एकदम नहीं बैठ जाएगी। कहना नगाड़ा तो औरत लोग नहीं बजाने लगेगी। ढाक ढोल खजरी उजरी नहीं, ढोल, ठेचका, करताल, बांसुरी और झांझ। ठीक है, जो कॉमन चीज गांव में मिलता है वही सब लेकर के अपने घर में बैठ गई डांस करने के लिए। आगे क्वेश्चन। डमकच नृत्य के कितने प्रमुख प्रकार हैं? अभी हमने आपको बताया था ना 5, कौन कौन है ये भी आपको मालूम हो गया ना? एक हरिया, दोहरी, झुमटा, और उसके बाद जसपुरिया, फिर असमिया। ठीक है, जसपुरिया कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़ से। असमिया का दूसरा नाम घोर। ठीक है, घोर डमकच। अच्छा, हम जानते हो हम कैसे याद रखते हैं? हम कहीं ना कुछ रिलेट करते हैं। इतना याद रखना आसान थोड़ी है। जैसे मान लो असमिया है, असमिया है, ये हम अपना तुमको बात बताते हैं हम कैसे याद रखते हैं। जैसे हमसे एग्जाम में अगर पूछता कि बताइए असमिया डमकच कहाँ से है, 4 ऑप्शन आता, तो हमको कैसे याद आता तुरंत कि घोर डमकच है, घोर डमकच है इसका दूसरा नाम। हमको ऐसे याद रहता, क्योंकि बहुत सारा चीज फैक्चुअली कैसे याद रखोगे? तो देखो, हम ऐसे याद रखते हैं। आसाम मतलब शाम को आ जाएगा। शाम को हर आदमी कहाँ आ जाता है? अपने अपने घर में, घर डमकच। आसाम को हम दिमाग में रख लेते हैं आज शाम, यानी आते ही है शाम को हर आदमी। सुबह निकलता है, शाम को आता है कहाँ? घोर, घोर यानी घर। ठीक है, जैसे हमसे पूछता कि बताइए जो डमकच है वो झारखंड में कहाँ प्रचलित है? तो छोटा नागपुर में है, छोटा नागपुर में है, छोटा नागपुर में है। ठीक है, तो ये सब तरीका है याद रखने का कि एग्जाम में ऑप्शन देकर के कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो हम कैसे याद रखें? क्योंकि डमकच में होती है केवल महिला लोग, केवल महिला लोग। और महिला लोग में जो बुरी औरत होती है वो छोटा छोटा नाग से कम नहीं होती है। ठीक है, वो छोटा छोटा नाग से कम नहीं होती है, छोटा मोटा नागे होती है ना, डमकच की जो महिला लोग है। और कुछ महिला लोग ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है, जो पूर्ण रूप से बहुत अच्छी होती है, या फिर वो लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो पूरी उरी खिलाती है, बहुत अच्छी होती है। यानी 2 तरह की महिला होती है पूरे दुनिया में। या तो एक छोटा मोटा नागे होगी, इतनी खतरनाक होगी, या एक महिला इतनी अच्छी है कि पूरी अच्छी होती है, यानी एकदम स्प्लेंडेड, सौर गुण संपन्न। ठीक है, तो यहां से हमको डमकट से ऐसे दिमाग में फिट कर लेते हैं। हमने आपको फिट करवा दिया, आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अभी पढ़ने में आसान है, लेकिन जब एग्जाम के अंदर बहुत सारा चीज, बहुत सारा मटेरियल पढ़ करके जब जाते हो ना एग्जाम में, चारों ऑप्शन देकर के कंफ्यूजन होता है। सच बताओ, होता है कि नहीं होता है? इसी कंफ्यूजन का तोड़ है ये सब, है ना बेटा? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा डमकच नृत्य का प्रकार नहीं है? एक हरिया है, झुमटा है, जशपुरिया है, छऊ तो अपना अलग डांस है सर। छऊ डमकच कैसे होगा? छऊ तो अपना एक अलग नृत्य है ना, और इसमें रामायण और महाभारत का इतिहास दिखाया जाता है। छऊ हम पढ़ा चुके हैं, छऊ नृत्य हम पढ़ा चुके हैं। जा करके प्लेलिस्ट में देखना झारखंड जीके पे ना, कंप्लीट। दोहरी डमकच का क्या अर्थ है? 2 लाइनों में, बिल्कुल 2 लाइनों में दोहरी डमकच होता है। 2 लाइन में, एक लाइन में एक हरिया और 2 लाइन में दोहरी। अगला क्वेश्चन। डमकच नृत्य का मुख्य भाव क्या है? यानी डमकच जो होता है डांस, उसका मुख्य भाव क्या है? वीर रस, वीर तो नहीं है, शादी ब्याह में वीर। श्रृंगार रस, ये भी नहीं है। करुण रस, ये भी नहीं है। हास्य रस, बिल्कुल हाँ, हंसी मजाक, हास्य रस, है ना। श्रृंगार मतलब ये तो नहीं बोला गया कि बारात चला गया तो महिला लोग अपना लाली पाउडर लगा के श्रृंगार कर रही है, ऐसा भी बात नहीं है। बोलो तो हंसी मजाक करी तो हास्य रस, है ना। ठीक है, हास्य रस। आओ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है डमकच नृत्य के विशेष पहचान क्या है? स्पेशल आइडेंटिटी क्या है? विशेष पहचान क्या है? मुखौटों का प्रयोग नहीं सर, महिला लोग मुखौटा काहे लगाएगी? उस लोग अपना घर के आंगन में डांस कर रही है। ठीक है, सैनिक वेशभूषा नहीं सर, ये कहाँ से आ जाएगा? ये तो तुम्हारा पाइका का है। हास एवं व्यंग गीतों के साथ स्त्री प्रधान नृत्य, बिल्कुल बिल्कुल स्त्री प्रधान नृत्य है। और हंसी मजाक होता है इस डांस में, डमकच में शादी ब्याह का माहौल होता है। ये अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हम लोग कर ले रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन से बन सकता है, दाया बाया ऊपर नीचे आड़ा तिरछा, जितना क्वेश्चन एक एक टाइप से बन सकता है, बना हुआ है, प्रीवियस आया हुआ है, आ सकता है, सब कर रहे हैं। आपको भारी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, आ रहा है ना सब आपको, है ना, है ना। इसलिए जशपुरिया और असमिया किस नृत्य के प्रकार है सर? 5 जानते हैं हम लोग, 5।
5 में ये चौथा और 5वां है डमकच का। इसका डमकच का जसपुरिया है छत्तीसगढ़ का। असमिया असम में तो आता ही है, असम शाम में तो आता ही है, यानी घोर डमकच घर आता है। कहाँ तक घर आता है? ठीक है, ऐसे तैयारी करो कि मजा आ जाए, है कि नहीं। डमकच नृत्य को किस समुदाय की महिला प्रमुख रूप से करती है? किस समाज में शादी होता है? सर सारे समाज में शादी होता है। अगर सारे समाज में शादी होता है तो सारे लोग करते हैं डमकच, सामान्य ग्रामीण समुदाय। आज भी ये डमकच अगर कहीं नहीं होता है तो उसको हल्का फुल्का गीत, तो किसी के घर में भी शादी होता है तो देखते हो ना, कम से कम गीत तो होता ही है ना, कोई भी समाज करे तो। समस्त ग्रामीण समाज, ठीक है, कोई भी रहे, सब कोई करता है डमकच, है, सब कोई करता है डमकच, क्योंकि सबके घर में बारात जा रहा है, सबके घर में चोर डकैत आ सकता है। नटुआ नृत्य अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे। नटुआ नृत्य, ठीक है बेटा, नटुआ नृत्य के बारे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने समझा होगा। पहले में हमने छऊ को करवा दिया था, आज हमने आपको पाइका और डमकच करवाया, और ऐसा करवाया इस विश्वास के साथ करवाया कि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। और यकीन मानिए पढ़ना इसी तरह से होगा, एक दो एमसीक्यू लगा करके सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई एक दो एमसीक्यू लगा के आप पढ़िएगा तो कुछ बच्चे तो होंगे ना जो मेरे पास ऐसे पढ़ेंगे, और जो बच्चे इस तरह से कंप्लीट पढ़ेंगे उसका मुकाबला आप कैसे कर सकते हैं। तो हकीकत मानिए कि इस तरह से पढ़ना होगा, इतने अच्छे से पढ़ाई करिएगा तब जा करके आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो पाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगला एपिसोड आपको जल्दी मिलेगा इसका, कल है ना, कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जोहार भारत, जय भारत की सेना।